हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पॉलिटी के घटना चक्र की सीरीज को स्टार्ट की हुई हूँ, तो उसी क्रम में आज का यह मेरा 6 क्लास है। आज हम लोग अनुसूचियों को पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग नोट्स को पढ़ेंगे। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। यानी कि जिसमें संविधान का निर्माण हुआ था उसमें कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, किंतु अभी वर्तमान में यह बढ़कर 12 अनुसूची हो गई है। अब देखते हैं इसमें जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसमें सभी में क्या क्या इसमें सन्निहित है। तो सबसे पहले देखते हैं पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची में है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। वही दूसरी अनुसूची में दिया गया है सैलरी के बारे में उल्लेख है यहाँ, ठीक है। यानी कि विभिन्न पदाधिकारी को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख किसमें किया गया है, तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में दिया गया है शपथ के बारे में, ठीक है। यानी कि भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, ये सभी तीसरी अनुसूची में उल्लिखित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है, तो चौथी अनुसूची में दिया गया है भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जैसे कि जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण इसमें किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। ये पांचवी अनुसूची में दिया गया है। सीधा सीधी हम लोग बोल सकते हैं कि पांचवी अनुसूची जो है वह SC ST से संबंधित नियंत्रण व प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। और वही इसमें अनुच्छेद की बात कर दिया जाएगा, तो अनुच्छेद 244 का 1 और जिसमें पार्ट A और D में सन्निहित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का उल्लेख किया गया है। इसमें 3 अनुसूचियां हैं, कौन कौन सी, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 98 विषय हो गए हैं, ठीक है। संघ सूची में कुल कितने विषय थे पहले, तो 97 थे, वर्तमान में 98 है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है, यानी कि केंद्र को है। नेक्स्ट है राज्य सूची। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में यह कितना है, तो वर्तमान में 59 विषय है, जिस पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय का उल्लेख किया गया है, जो कि वर्तमान में कितना है, 52, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है, ठीक है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बीमा, बैंकिंग, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद यानी कि तलाक एवं गोद लेना, ये सभी समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में क्या शामिल है, तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो 22 भाषाएं हैं उसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। मूल रूप से इसमें कितनी भाषाएं थी पहले, तो 14 भाषाएं थी, जो कि वर्तमान में 22 भाषा हो गया। और वह कब कब जोड़ी गई, तो वर्ष 1967 में सिंधी को 21वीं संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाल तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली को तथा बूढ़ों को 92 संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची। विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल
किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम है। ठीक है, वर्तमान में जो 9वीं अनुसूची है उसमें कितने अधिनियम शामिल है? 284 अधिनियम शामिल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वीं अनुसूची। दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध, यानी कि इस 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित जो नियम उपबंध है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग 11वीं अनुसूची। तो पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में बताया गया है 11वीं अनुसूची में, और इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय आते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग 12वीं अनुसूची। इसमें है नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय आते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में यहाँ कुल अनुसूचियां कितनी हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12, और थी पूछ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 8। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। क्या सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची को इसमें सम्मिलित किया गया है, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को इसमें जो है जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ऑप्शन 2 है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। यह रॉन्ग है। ठीक है, न्यायालय द्वारा इसकी जो वैधता है उसका परीक्षण किया जा सकता है। तीसरा हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी मैच करना है। संघ सूची में कितने विषय आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संघ सूची में 97 प्रविष्टियाँ आते हैं। ठीक है, संघ सूची में 97, राज्य सूची में हो जाएगा 66, समवर्ती सूची में हो जाएगा 47। तो इस तरह से हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो आर्थिक योजना का विषय इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक मामले जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें फर्स्ट दिया गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तो यह राज्य सूची का विषय है। सेकेंड जनगणना जो है वह केंद्र सूची का विषय है। थर्ड है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, तो यह जो है वह द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं है, बल्कि यह चौथी अनुसूची में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है दल बदल विरोध, तो यह 10वीं अनुसूची में शामिल है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची का विषय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी विषय को सूची से मिलान करना है। फर्स्ट इसमें मिलान करना है कि इसमें कौन सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट है वन जो है वह समवर्ती सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है शेयर बाजार जो है वह समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फर्स्ट है केंद्र सूची जो है वह केंद्र सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? तो इसमें हो जाएगा जनगणना। राज्य सूची में आ जाएगा पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची में आ जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। नेक्स्ट है अवशिष्ट विषय में आ जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। सेकेंड है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। थर्ड है पंचम अनुसूची। फोर्थ है षष्ठ अनुसूची और फिफ्थ है सप्तम अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी प्रावधान जो है वह शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? तो क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका भी वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है तो दल बदल विरोधी कानून से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध ऑप्शन ए हो जाएगा दल बदल प्रतिरोधी विधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गैस का उल्लेख नहीं है, जबकि बैंकिंग, बीमा और जनगणना का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कृषि है वह संघ सूची से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे पुलिस का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो इसमें कौन राज्य सूची का विषय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे पुलिस जो है वह राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की दंड 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूची थर्ड में समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भूमि सुधार खाली स्थान के विषय के अंतर्गत आते हैं। तो भूमि सुधार जो है वह राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए
खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में यह लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 विषय, जबकि 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख भाग को पढ़ेंगे।